गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान में पाठ 20 भारत की सामाजिक समस्याएं और चुनौतियों के विषय में बताऊंगी। भारत की सामाजिक समस्याएं और चुनौतियां बहुत सारी, लेकिन हम सिर्फ इस पाठ में 2 चुनौतियों के विषय में बात करेंगे। एक तो है सांप्रदायिकता और दूसरा है जातिवाद। सांप्रदायिकता और जातिवाद के विषय में हम लोगों ने अगले वीडियो में जाना। अब हम इस वीडियो में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विषय में जानेंगे। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की कोई भी स्पष्ट व्याख्या संविधान में नहीं की गई है। संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा उसका विशेष उल्लेख किया गया है। जातिवाद के कारण कुछ जातियों का शोषण रोकने, उनके प्रति अन्याय कम करने, समानता और भ्रातृत्व भाव में उनमें रही संकुचितता दूर करने और उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास हो, इस उद्देश्य से भारतीय संविधान में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। संविधान की कलम 341 के अनुसार अनुसूची में समाविष्ट जाति को अनुसूचित जातियों के रूप में पहचाना जाता है, जबकि संविधान की कलम में 342 के देखो बच्चों, ये जो है ना, संविधान की कलम 341 के अनुसार अनुसूची में समाविष्ट जाति को अनुसूचित जातियों के रूप में पहचाना गया। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये परीक्षा में पूछा जाता है। जबकि संविधान की कलम 342 की अनुसूची में समाविष्ट जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में पहचाना जाता है। अनुसूचित जातियों जनजातियों में ऐसे लोगों का समावेश किया गया है जो अधिकांशतः जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। मतलब जातिवाद में आप लोग को बताया ना कि कुछ जातियां जो है पहाड़ी क्षेत्र और जंगलों में निवास करती हैं, जो कि उनके जीवन में ना कोई विकास है, ना कोई उनकी दयनीय स्थिति है जो मजबूत बन पा रही। उनकी आर्थिक विकास भी नहीं हो रहा है, ना सामाजिक विकास हो रहा है। तो ऐसी जातियों के लिए अनुसूची में सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को दर्शाया है, उनका निवास और उनका रहन सहन मजबूत करने के लिए। विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में निवास करते हैं, एक दूसरे से अलग सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन ये जातियां जीती हैं। सामान्यतः लोगों से आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वो पीछे हैं। संवैधानिक प्रावधान। हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो निम्नानुसार है। संवैधानिक प्रावधान में सामान्य प्रावधान। संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार केवल धर्म, जाति, समूह, जन्म स्थान उनमें से किसी भी बात के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कलम के द्वारा ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को इन बातों के तहत दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश प्राप्त करने, कुएं, तालाब, स्नान के घाट, मार्ग संपूर्ण अथवा अंशतः राज्य की ओर से चलते अथवा सार्वजनिक जनता के उपयोग के लिए अर्पण किए गए स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार की अयोग्यता, जवाबदारी, नियंत्रण अथवा शर्तें नहीं लादी जा सकती। मतलब उन लोग के ऊपर किसी भी प्रकार की अयोग्यता यानी कि और नियंत्रण की शर्तें उनके ऊपर लागू नहीं की जा सकती। आर्टिकल 29 के अनुसार भारत के प्रदेश अथवा उसके किसी भी भाग में निवास करने वाले किसी भी नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या अपनी कही जा सके ऐसी संस्कृति हो तो
उसे बनाए रखने का अधिकार है। केवल धर्म, जाति, भाषा या उसके किसी भी आधार पर राज्य की ओर से चलने वाली अथवा वित्तीय सहायता से चलने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में नागरिक को प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता। वो नागरिक जहाँ चाहे वहाँ अपना प्रवेश वो प्राप्त कर सकता है। विशेष प्रावधान। राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों की कलम 46 के अनुसार राज्य के पिछड़े विभागों और विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षण, विषयक और आर्थिक लाभ मिले, इसके लिए राज्य विशेष महत्व देगा। मतलब उन सबके लिए विशेष प्रावधान यानी विशेष व्यवस्था की गई है। कलम 46 के अनुसार राज्य के जो पिछड़े विभाग है, विशेषकर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां हैं, उनको शिक्षण के लिए यानी पढ़ाई लिखाई के लिए विशेष लाभ दिया जाएगा और सामाजिक अन्याय तथा किसी भी प्रकार के शोषण से रक्षा किया जाएगा। अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है या शोषण हो रहा है, उससे भी उनको रक्षा किया जाएगा। आर्टिकल 16(4) के अनुसार राज्य की नौकरियों में कुछ वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ, ऐसा राज्यों को लगे तो उनके लिए स्थान अथवा नियुक्ति आरक्षित रखने की व्यवस्था करने का अधिकार राज्य को होगा। मतलब राज्य को ये सब अधिकार दिए जाएंगे। आर्टिकल 330, 332 और 324, जो आर्टिकल 330, 332 और 24 है, इनके अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राज्य की विधानसभा तथा केंद्र की लोकसभा में उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे जाएंगे। केंद्र में राज्यसभा में किसी भी बैठक को आरक्षित नहीं रखा गया है। चौथा, ग्राम पंचायत और नगर पालिका में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए हैं। इसके उपरांत भिन्न भिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन छात्रालयों की रचना, छात्रवृत्ति की योजना और विविध प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। शैक्षणिक विकास हेतु आश्रम विद्यालय शुरू किए गए हैं। सरकारी नौकरियों में इन जातियों के उम्मीदवारों के लिए उम्र, फीस, योग्यता के निम्न स्तर में भी छूट-छाट दिए जाएंगे। तो अगले वीडियो में बच्चों हम केवल अनुसूचित जाति के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं उसके विषय में हम जानेंगे। धन्यवाद।